सैनिकों को गाली गलौज करता है। बाहर से फंडिंग आता है। -40 डिग्री में जब हड्डी आतंकवादी आए हुए हैं, ऑक्सीजन 50% भी नहीं रहता हवा में, तो बाहर निकलेगा तो समझ लो तुम्हारी जान चली गई। समझाने का तरीका गाली गलौज का नहीं है। पानी लेकर गए तो वहाँ से अगर 10 कदम गए ना तो उसका बर्फ हो जाता था। पर देखा जाता है जैसे JNU हो गया या कहीं पर भी इस प्रकार के मोर्चे निकलते हैं, अभी कॉकरोच पार्टी का मोर्चा निकल रहा था, तो वहाँ पर भी आर्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें कह दी जाती हैं। कैसा लगता है ऐसे? बहुत बुरा लगता है जब इस देश का यूथ सैनिकों को गाली गलौज करता है। उस यूथ को मैं मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि ज़रा आओ, सेना में बॉर्डर में आप खाली 24 घंटा रह के दिखा दो। -40 डिग्री में जब हड्डी पिघल, उस हालत में -40 डिग्री में आप रह के दिखाओ। 4 कदम चलने के बाद सांस चढ़ता है, ऑक्सीजन 50% भी नहीं रहता हवा में। उस वक्त हम लोग वहाँ अपना जी जान से आँखों में तेल डाल के बॉर्डर का रक्षा करते हैं। अगर बॉर्डर सुरक्षित है और इस देश का सैनिक सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। आप सब यूथ को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी युवा ताकत इस देश को बनाने के लिए लगाओ। कोई नेता अगर गलत काम करता है तो उस नेता को समझाने का तरीका गाली गलौज का नहीं है। आप संविधान के दायरे में रह के और लोकशाही के दायरे में रह के और अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक अपना संदेश दे सकते हैं। सर आपसे भी ऐसे मोर्चे होते हैं, JNU में तो एक आम बात है कि कुछ हुआ तो उन मोर्चों में आर्मी को भला बुरा कह दिया जाता है। कैसा लगता है एक एक्स आर्मी मैन होके, ऐसा कैसा लगता है ये सब देखकर? आपने जो सवाल किया है कि ये जो मोर्चे निकलते हैं, जैसे अभी कॉकरोच पार्टी का चल रहा है, ओके, तो इनमें किसी सैनिक को बदनाम करना ये सबसे बुरी चीज़ है। और इसको बदनाम मैंने जानता कि मतलब ये सोचता कि जो हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तान के सैनिकों को बदनाम करे, क्योंकि आज वो अगर ये धरती पर खड़ा है तो एक सैनिकों की वजह से। इन्होंने ये हालत देखी नहीं कि सैनिक ने कैसा है। हम लोगों ने तो ट्रेनिंग से लेकर रिटायर होने तक हम लोगों की फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और हमें सैक्रिफाइस करने का जो तरीका सिखाया गया है। यहाँ तक हम लोग अगर जो बर्फीले इलाके में पहाड़ी में हाई एल्टीट्यूड उसको बोलते हैं, उसमें हम लोग जब पोस्टिंग जाते हैं तो अभी बोलने में कोई शर्म नहीं है। सो मॉर्निंग में जब जाते हैं ना 2 नंबर के लिए हम लोग, तो उस समय पर भी अगर ये बकेट में पानी लेकर गए तो वहाँ से अगर 10 कदम गए ना तो उसका बर्फ़ हो जाता था। तो हम लोग उस बर्फ़ से भी है ना, क्या बोलते हैं, कर लिया करके प्रोसेस पूरा किया, ये करने के लिए हमको उससे भी हम लोग हाथ मुँह धो लेते थे। वहाँ पर इतना ही थे। और रेतीले इलाके में हवा के रास्ते से बनने और बिगड़ने वाला माटी के टीले को ड्यून बोलते हैं, जो कि हमारे को उसमें ड्यून कहाँ सिखाया जाता है। वैसे रेती का जो आता है वो खाने के अंदर आता है। बाकी हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान में रहकर सैनिक को गाली देना, ये तो मैं मानता नहीं। इस चीज़ के लिए हम लोग भी नहीं मानते। इसके लिए जो अभी पॉलिटिशियन में क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़का होता है। अभी तो मैंने सुना नया नया क्या बाहर से फंडिंग आता है, कोई बोलते हैं कहाँ से फंडिंग आता है। तो ऐसा ही कोई चाल हो सकती है, तो वही चाल होगी। उसके लिए तो हम इतने नहीं पढ़े लिखे कि जो इनके बारे में जानकारी हासिल करे, वो गवर्नमेंट अपने आप इस चीज़ के लिए देखते रहेगा। इतना जान के जोखिम वाले काम करके आपके पास में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होंगी। है हमारे पास, मेरे साथ वाले भी, वो तो एक खान भाई साहब थे, उन्होंने वहाँ क्या हम लोगों ने एक ये रखा था, आर्मी में कैसा एक ऑर्डर होता है, अगर हम लोग क्या होते हैं बंकर के अंदर होते हैं, आप लोग जितने सेफ्टी नहीं होते लेकिन हम लोग सेफ्टी होते हैं लड़ाई में, क्योंकि हमारे पास बंकर होता है, खाने की कोई कमी नहीं होती देश में। और यहाँ एक लिखा हुआ वर्ड होता है बंकर के अंदर, अगर आपको गर्दन निकालना है बाहर तो अपना फ़ोटो बना के रखो ताकि अपने माँ बाप है ना कल उसको हाथ चढ़ा लेगा। तो इसी कहावत से है ना आदमी बाहर निकलते समय भी देखेगा, यार मेरा फ़ोटो तो मैंने निकाला नहीं, क्योंकि वो बाहर निकलेगा तो समझ लो तुम्हारी जान चली गई। और वहाँ से लूप होल से ही हम लोग देख के अटैक करते थे। एक दिन ऐसे ही हम लोग थे, मैं वायरलेस ऑपरेटर भी था साथ में, जो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा बोलते हैं ना आप लोग, उसमें क्लास 1 था, इसलिए मैं कमांडिंग ऑफिसर के साथ रहता था हमेशा रोज। अचानक हमें पेट्रोलिंग में आ गया कि यहाँ पर आतंकवादी आए हुए हैं, तुरंत अटैक करना है।
तो वहाँ क्या मैगजीन ले लिया, अपना गन ले लिया, राउंड्स ले लिया, लेकिन राउंड भरने के लिए टाइम नहीं मिला, राउंड पोज में रखे थे। लेकिन आगे जाती थोड़ी हलचल नज़र आई और हमको अटैक नहीं मिला था कि अगर ऐसी कोई हलचल आती है तो आप लोग लेन पोजीशन में हो जाओ और फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसी का बहाना लेके ना, ये बहाना मिल गया मुझे, मैं लेन पोजीशन में अपनी राउंड भर दिया। अभी मैं बोला मैं बिंदास हूँ, कहीं से भी अटैक होने दो। तो ऐसे बहुत से मतलब ये हो गए, इससे हो गए। तो अभी आपको जितना बताए, हम जो 24 साल नौकरी करके आए अच्छा, और अच्छा नौकरी, ईश्वर कृपा से अच्छा नौकरी हो गई।